हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एडुटेरिया का सेट 11, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन था कि वीडियो को शॉर्ट रखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वे में नहीं किसी किसी दूसरे वे में पूछे जा सकते हैं, उन सबको तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी तो मुझे ये वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको सेट प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके आंसर्स देख लीजिए, काम खत्म। लेकिन ये सब मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए और किस किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बताया था ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, वो क्वेश्चन नहीं आया था। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ गया था कि कौन से जो दो स्टेट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं उस ब्रिज के थ्रू। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखूँ, लेकिन जहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वहाँ तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। कुछ हैं जिन्हें पता रहता है पहले से, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि वो लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो ख़त्म कर लूँ। मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर ये वीडियो में जल्दी ख़त्म कर लूँगी तो ये सारे सेट्स। ओके, सेट 11 हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हमारे 5 सेट्स और बच गए। और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीक के एंड तक ये सब कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। फिर रही बात अगस्त और सितंबर की, तो इन दोनों के भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन के थ्रू लेकर आऊँगी और जल्द से जल्द उसको रिवाइज करके आपके एग्जाम तक, यूपीएससी और जो यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है उस तक आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगी। तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है वो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि आप बेनिफिट हो रहे हैं इससे तो दूसरे भी हो सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु वॉन विमेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2021? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बारबोरा क्रेजसिकोवा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये है, इनकी नेशनैलिटी है चेक रिपब्लिक की रहने वाली, और चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्रेग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? जितने भी सेट मैं डिस्कस कर रही हूँ उसमें 2-3 सेट छोड़ के हर सेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सुशील चंद्रा। और 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर्स 324 से 329 तक डील किया गया है इलेक्शन कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच स्टेट्स फिल्म वॉज गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट द 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में नहीं, दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा चुका है यूपीएससी सीएपीएफ में। वो क्वेश्चन क्या था कि किस मूवी को जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे बनी है, जिसका नाम है जिसको अवार्ड मिला है, तो उस मूवी का क्या नाम था? वाटर ब्यूरियल। ठीक है, और वाटर ब्यूरियल कहाँ का, किस स्टेट का मूवी बना था ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश का बना था। तो इसीलिए दूसरे तरीके से भी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं इस वे में नहीं, जिस वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस वे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और वाटर ब्यूरियल के डायरेक्टर थे शांतनु सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बर्निंग टॉपिक है ये, और स्पेशली बीपीएससी वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लें कि ऑन विच रिवर ऑफ बिहार डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो कोसी रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं कि डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। तो ये जो है कोसी के भीमनगर बैराज पर बन रहा है। ठीक है, नियर विलेज डागमारा, इसीलिए इसका नाम डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। डागमारा विलेज कहाँ पर है? तो ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रीन्यूएबल होते हैं। तो 130 मेगावाट्स का ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये ना पूछ कर अगर ये पूछ लिया जाएगा कि डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो कंपनीज का कोलैबोरेशन है, तो ये है एनएचपीसी और बीएसएचपीसी। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और बिहार का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उन दोनों के बीच का में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैंने महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज बता रखी हैं, तो ये एनएचपीसी जो है ये मिनी रत्ना कंपनी में आती है गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर ऑफ द रीसेंट बुक होम इन द वर्ल्ड इज? तो कौन है? तो ये नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन है इसके राइटर।
क्वेश्चन नंबर 6, विच अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द लेटेस्ट आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इन May 2021? तो किस कंट्री ने इसका एंड डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया है ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लास्ट सेट में मैंने डिस्कस भी किया था कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था कॉन्गो में, और उस वॉल्केनिक इरप्शन जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ था उसका क्या नाम था? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविले। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। और नाइजर की कैपिटल है नियामे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मैक्स 1407? अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि ये है क्या, किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो यूजलेस हुआ ना ये क्वेश्चन बताना मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ सोयाबीन। और कैसे न्यू वेराइटी ऑफ सोयाबीन है? क्योंकि ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड से बनी हुई है और ये पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंट्री द दहला डैम इज लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये डैम था। तो कहाँ का डैम है ये? तो ये है अफगानिस्तान का। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसको तालिबान ने कैप्चर कर दिया है। ठीक है, कहाँ पर ये डैम है? तो कंदहार प्रोविंस में है। ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट डैम ऑफ अफगानिस्तान है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? अगर दहला डैम को पूछ लेंगे कि किस नाम से जाना जाता है, या फिर दहला डैम की जगह अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्घनदाब डैम कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये अर्घनदाब डैम जो है ये भी इसी को बोला जाता है दहला डैम, और अर्घनदाब डैम जो है अर्घनदाब रिवर पे अफगानिस्तान के कंस्ट्रक्टेड है। अगर एग्जाम में पूछ ले अर्घनदाब रिवर कहाँ है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो अपने आप सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which country chaired the first BRICS Employment Working Group meeting held virtually on 11-12 May? तो किस कंट्री ने इसको चेयर किया? तो ये चेयर किया और कोई नहीं, इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ही ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है उसमें लिया हुआ है। किसने इसको अटेंड किया? तो अपूर्व चंद्रा ने अटेंड किया, और इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी कर रही है 2021 में। ठीक है, ये मीटिंग कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। ब्रिक्स फॉर्म कब हुआ था? 2001 में फॉर्म हुआ था। 2010 में अफ्रीका इसका मेंबर बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में। ठीक है, बहुत बार हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ inaugurated Asia's longest high speed track. Where is it located? तो कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर में, पीतमपुर जगह है वहाँ पर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट था नेट्रैक्स, ओके, नेशनल ऑटोमोटिव टेक्स ट्रैक्स, जो मतलब लॉन्गेस्ट ट्रैक यहाँ पे बना है एशिया का, जो 11.3 किलोमीटर है। यही इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में बना हुआ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी प्लेन्स हैं, उनके जो स्पीड का टेस्टिंग किया जाएगा वो यहीं पर किया जाएगा, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेट्रैक्स भी याद रख लीजिए, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद विच कंट्री द इंडियन नेवी कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज PASX इन साउथ अरेबियन सी ऑन 8 May 2021? ये मैंने पिछले भी किसी सेट में डिस्कस किया है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर है ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 12, रघुनाथ मोहापात्रा डाइड ऑफ कोरोना ऑन 9 May 2021. विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हिम? अब जैसे आपको पता है कि इस सेट में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने किया है आज तक, तो उसमें जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, इसलिए जान लीजिए कि रघुनाथ मोहापात्रा कौन थे। ही वॉज अ फेमस स्कल्प्टर, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2013। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और ही वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2018। तो रघुनाथ मोहापात्रा कौन थे? तो स्कल्प्टर थे। किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट लॉन्च पर्वत धरा योजना? किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये? तो पर्वत धरा योजना लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का, इस योजना का क्या यूज़ है? तो ये एम करता है फॉरेस्ट पॉन्ड्स बिल्ड करने में। ठीक है, टू चेक द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर और रेन वाटर को हार्वेस्ट करना इसका मेन इंटेंशन है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। पर्वत धरा योजना ये एम करता है रेजुविनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, उसी को रेजुविनेट करना इसका मेन इंटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कंट्री द फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड? कहाँ हेल्ड होगा? इंडिया में हेल्ड होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन साइट भेराघाट एंड लैमेट घाट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ बाय यूनेस्को इज इन विच स्टेट। ये टेंटेटिव लिस्ट जो यूनेस्को की निकलती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो मध्य प्रदेश से इन्हीं दोनों का नाम दिया गया था इस साइट का, भेराघाट लैमेट घाट का। तो भेराघाट और लैमेट घाट क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नर्मदा वैली में लाई करता है, ठीक है। साथ ही साथ 3 जगह का नाम मध्य प्रदेश ने दिया था, भेराघाट, लैमेट घाट और सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? होशंगाबाद में लोकेटेड है। अभी अभी मैंने ये भी बताया था कि होशंगाबाद का नया नामकरण हुआ है, नर्मदापुर उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया का ग्रैंड कैनियन किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है इसी भेराघाट को जो जबलपुर में लोकेटेड है, ओके। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। और ये बहुत, और लैमेट घाट किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बहुत सारे मार्बल रॉक्स हैं। और ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया अगर किसी को बोला जाएगा तो भेराघाट को बोला जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। तो ये किसने स्टार्ट किया था? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। तो ये है संवेदना। संवेदना क्या है? ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोविड-19 इफेक्टेड जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द थीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई 2021 वॉज। तो बायोडाइवर्सिटी डे का थीम क्या था? तो ये था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 22 मई 2021 को, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 3 जी, अब 22 तीनों में डेट्स हैं तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ सेलिब्रेट होता है वाटर डे मार्च में, सेम डेट। यहाँ अर्थ डे सेलिब्रेट होता है और 22 मई को सेलिब्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी डे। तो 3 डेट्स याद हो गए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका रिसेंटली। वैसे उस आइसबर्ग का नाम है A76, लेकिन ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो मैं बता देती हूँ। ये अभी तक का बिगेस्ट आइसबर्ग है जिसका एरिया है 4320 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको जो इस आइसबर्ग का जो व्यू कैप्चर किया था, ये कहाँ से पहली बात है ये अलग हुआ, किस कॉन्टिनेंट का आइसबर्ग है ये, तो ये अंटार्कटिका का है, ठीक है। और इसको यूरोपियन यूनियन के कॉपरनिकस सेंटिल जो एक 2 सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है उसने इसको कैप्चर किया था। और ये कॉपरनिकस सेंटिल क्या है? तो ये है ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो अर्थ के जो पोल्स हैं उसको ऑर्बिट करता है। ये और ये जो पोल है इसको ऑर्बिट करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसी ने ये क्योंकि पोल्स को ऑर्बिट करता है इसलिए पोल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ये कैप्चर करता है। किसका है? तो ये यूरोपियन यूनियन का है, कॉपरनिकस सेंटिनल। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन ऑरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस। 19 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्पेशली बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि बीपीएससी में यूएस प्रेसिडेंट और इनके मेंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ऑडिटर के एग्जाम में, प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा जाएगा, सीडीपीओ में भी पूछा जाएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर है ए, नीरा टंडन। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, यूपीएसएससी में भी आ चुका है, ये बिहार ऑडिटर में भी आ चुका है। और अभी कौन सा एग्जाम हुआ था? वेस्ट बंगाल पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस नहीं, अभी और एक रीसेंट एग्जाम हुआ था जिसका मैंने वीडियो बनाया था, हरियाणा पीसीएस, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कोबे ब्रायंट, जिनको लेट कोबे ब्रायंट जिन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में अभी अभी इंडक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, recently NASA announced to send the first mobile robot to the moon 2023. What is the name of this robot's rover? इसका नाम है वाइपर। वाइपर का फुल फॉर्म क्या है? वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसको 2023 में भेजा जाएगा मून पे। ये एक मोबाइल रोबोट है और इसका मेन इंटेंशन है साउथ पोल जो मून का है उसका एक्सप्लोरेशन करना और वाटर और रिसोर्सेज मून में पे फाइंड करना। अब ये रोवर होता क्या है? तो रोवर क्या होता है? रोवर एक ऐसा डिवाइस है, एक रोबोटिक डिवाइस हम बोल सकते हैं
जो जो सरफेस होते हैं प्लैनेट के वहाँ पर ये मूव करता है, एक्सप्लोर करने का इसका मेन इंटेंशन होता है। एक्सप्लोरेशन डिवाइसेस को बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अगर वो किसी भी प्लैनेट पे जाना चाहते हैं उसके सरफेस पे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये मून पे जाने वाला रोवर रहा है वाइपर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा वाइपर रोवर इज सेंट टू विच प्लैनेट और सैटेलाइट, तो इट इज मून। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेस पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय। मैं हर जो भी पोर्टल्स होते हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में ही छुपा रहता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ स्पेस देख लीजिए, तो ये है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो आपको अपने आप पता चल गया कि किससे रिलेटेड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये पोर्टल क्या करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके जितने भी केसेस डेटाज हैं उनको एक प्लेस पर स्टोर करेगा और जल्दी जल्दी उसकी डेट्स और सारी चीज़ों को रिकमेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हु रिलीज द बुक उड़ीसा इतिहास रिटन बाय हरे कृष्णा मेहताब। सबसे पहले यहाँ से क्या क्वेश्चन बन के तैयार होगा हमारा कि उड़ीसा इतिहास के राइटर कौन है, तो हरे कृष्णा मेहताब इसके राइटर हैं। और किसने इनॉग्रेट किया इस बुक को, रिलीज किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, सही। स्विट्जरलैंड गॉट द फर्स्ट प्लेस, रॉन्ग। India got the 140th position, correct. India's rank was 108 in 2020, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें से कौन कौन से रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 2 और 4। क्यों स्टेटमेंट 2 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि स्विट्जरलैंड नहीं, आइसलैंड, जिसको अभी तक 12 टाइम ये अवार्ड मिल चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। और इंडिया की रैंक 2020 में 112 थी, और इंडिया आज देखो 28 प्लेसेस स्लिप कर गया इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और इंडिया की कुछ स्कीम्स जिनकी वजह से इंडिया को नाम मिला कि उसने जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में काम किया, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और दूसरा उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, आइसलैंड इसका टॉपर रहा। जो ये इसका पहला रिपोर्ट था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का 2006 में रिलीज किया गया। मैं इसलिए बता रही क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके टोटल 156 मेंबर्स हैं, उन पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट्स और पब्लिश करता है, तो फटाफट देख लेते हैं। एक ट्रिक मैं बता देती हूँ कि जिन जिन रिपोर्ट्स में जनरली ग्लोबल लिखा हुआ रहता है वो सारे रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जनरली रिलीज करती है। जनरली, हमेशा मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। साथ ही साथ जहां ग्लोबल नहीं लगा हुआ है वो एक रिपोर्ट है एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एनर्जी ट्रांजिशन रिकॉर्ड ग्लोबल रिकॉर्ड्स के अलावा भी रिलीज करती है। तो इतने रिकॉर्ड्स मैंने बता दिए, रिपोर्ट्स बता दिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनैक्ट अ क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी कंट्री बनी है, तो ये बनी न्यूजीलैंड। और ये क्या करती है, ये रिपोर्ट ये असेस करेगा कि किस बिजनेस पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, सार्थक प्लान वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 का ए, रमेश पोखरियाल। उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे रमेश पोखरियाल। ओके, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, रमेश पोखरियाल। लेकिन अभी फिलहाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है। लेकिन जब सार्थक प्लान लॉन्च हुआ था तो उसको रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था। अब सार्थक की फुल फॉर्म सुन लीजिए क्या है, तो ये है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 की बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना इसका मेन इंटेंशन है। तो यही है सार्थक। क्वेश्चन नंबर 27, विच पर्सन ऑफ गुजरात हैज स्टार्टेड द सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट रिसेंटली। तो ये है विरल देसाई, और विरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। तो ये न्यूज़ जो है अप्रैल की न्यूज़ है
क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? कल भी ये डिस्कस मैंने किया था कि 2 लोगों को मिला है, एक तो रुमना सिंह सहगल और एक फिलेंट्रॉफिस्ट हैं। क्या नाम है उनका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। तो रुमना सिंह सहगल को ये अवार्ड मिला है और साथ ही साथ एक और को मिला है, उनका नाम है रवि गायकवाड़। ठीक है, एक तो इनको मिला है, एक मिला है रवि गायकवाड़ को, जिन्हें बोला जाता है फिलेंट्रॉफिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, सॉरी 29 का करेक्ट आंसर है बी, 25 अप्रैल। What is the name of the smallest black hole discovered in the universe by astronomers recently? तो उस ब्लैक होल का नाम है सी यूनिकॉर्न। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। When was the टीका उत्सव और वैक्सीन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। 32, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज 7,500 जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? कहाँ इनॉग्रेट हुआ? मेघालय में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च द रेडियो प्रोग्राम आवाम की बात? अब आप जानते हैं कि जनरली जम्मू की लैंग्वेज जो है उर्दू है, तो अपने आप इसे इम्प्लाई कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर होगा, सी जम्मू एंड कश्मीर। इसके एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34, शिग्मो फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। इसको शिमगा शिशिरोत्सव भी बोला जाता है, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा का। यहाँ ये जो गोवा के लोगों को क्या बोला जाता है? कोंकणी पीपल। तो कोंकणी पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और होली भी इसी फेस्टिवल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। रिसेंटली अ मीटिंग ऑफ इब्सास विमेंस फोरम वॉज हेल्ड वर्चुअली, विच कंट्री प्रिसाइडेड ओवर इट? किसने प्रिसाइड किया? ए, इंडिया ने प्रिसाइड किया। अब ये इब्सा है क्या? तो ये ट्रिपार्टाइट ग्रुप है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। ये जो मीटिंग हुई ये इब्सा की 6th मीटिंग थी। ठीक है, इब्सा एस्टैब्लिश कब हुआ? 2003 में। किस डिक्लेरेशन के थ्रू? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन। ठीक है, और 2006 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। और ये एम करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना, साथ ही साथ साउथ साउथ कॉपरेशन को भी प्रमोट करना इसका मेन इंटेंशन है। ठीक है, तो इसके 3 मेंबर्स हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और इस फोरम का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका मेला? तो सरस आजीविका मेला इनॉग्रेट हुआ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, सी ग्रेटर नोएडा में। और ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है सरस आजीविका मेला? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया गया है। उस टाइम तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके मिनिस्टर थे, लेकिन अभी इसके मिनिस्टर कौन है रूरल डेवलपमेंट के? गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। एट विच पोर्ट द इंटरनेशनल क्रूइज टर्मिनल सगारिका वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 14 फरवरी? ये फरवरी की न्यूज़ है। तो कौन सा पोर्ट है? तो कोची पोर्ट है। और ये जो है पहला इंडिया का पोर्ट बना है जो कोची ऑलरेडी क्रूइज डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो शिप्स जाते हैं। क्रूज़ का क्या मतलब होता है? जो वाटर बॉडीज़ के थ्रू टूरिज्म करते हैं उसको क्रूज़ बोला जाता है। और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से आना जाना करते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्रूज़। तो ये इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल बन चुका है कोची पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज़ ओपन रिसेंटली? तो कहाँ पर ये ओपन हुई है? तो ये हुई है पंजाब के चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 39, विच बॉलीवुड एक्टर विल बी ऑनर्ड विद FIAF अवार्ड्स 2021? तो ये अवार्ड मिला है बी, अमिताभ बच्चन को। अब अगर मैं ये नहीं बताऊंगी कि FIAF है क्या, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अवार्ड क्या है? तो वैसे FIAF को बोला जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ओके, और अमिताभ बच्चन पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और जितने भी फिल्म के आर्काइव्स होते हैं, फिल्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसके पास होती है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है? यूरोप में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज अवॉर्डेड विथ अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड? तो ये मिला है AR रहमान को।
क्वेश्चन नंबर 41, इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2021। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रेल आर्क ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, तो ये इनॉग्रेट हुआ था अपने वर्ल्ड के लद्दाख एरिया में। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज मतलब 1.3 किलोमीटर का था ये। ओके, और ये जो है रोड आर्क ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये इनॉग्रेट हुआ है मेघालय में। किसके द्वारा? सीएम कोनराड संगमा के द्वारा। 169 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। ठीक है, और लोकल नेम पे इसको बोला जाता है वाहरू ब्रिज। वाहरू ब्रिज। अगर कोई पूछेगा कि वाहरू ब्रिज कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन मेघालय। किस रिवर पे लोकेटेड है, तो थारिया रिवर पे लोकेटेड है ये। क्योंकि एग्जाम में जो यहाँ लिखा हुआ है वो ही नहीं पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और किस जगह पे लोकेटेड है, तो ये ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड है। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीनों हिल्स है मेघालय में जो पड़ता है, तो ईस्ट खासी हिल में ये जो वाहरू ब्रिज है लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है? ऐसा इंडेक्स जो किसी भी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बताता है, और उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, तो वो रही है 4th। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। तो कौन बने उसके प्रेसिडेंट, तो वो बने सीको हाशिमोटो। आंसर की भी इसी सेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो निश्चिंत रहिए। 44th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम। तो ये बनी है बी रेखा मेनन। और नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये है नासकॉम। और नासकॉम कंपनी किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है जो आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में अहम भूमिका निभाती है कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 45, विच पैसेंजर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन मार्च 2021। ईपीएफओ और सीएपीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो भी, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी ट्रेन थी, वो पूछेगा कि ये जो ट्रेन थी किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले इसका आंसर बता देती हूँ। तो 45 का करेक्ट आंसर है सी, मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, ये 3rd ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही है। पहली कौन सी थी? यही मैत्री एक्सप्रेस। दूसरी थी बंधन एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी ढाका से कोलकाता। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस कहाँ से चली थी? ये चली थी बांग्लादेश के खुलना से कोलकाता तक। और ये जो मिथिली एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये 3rd ट्रेन है, मैत्री, सेकंड बंधन, फिर मिथाली। अगर एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच कंट्री द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन द ईयर 2023। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगा? तो उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ट्रैकोमा फ्री बाय WHO। तो ये जो कंट्री है जिसे ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा, तो वो है गाम्बिया। ठीक है, और ट्रैकोमा क्या है? तो ये कंटैजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आइज है। मतलब अगर पूछा जाएगा ट्रैकोमा किस बैक्टीरिया से, किस चीज़ से होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, इन सारे कंट्रीज़ के कैपिटल भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड हाईएस्ट FDI। तो ये जिस स्टेट ने अट्रैक्ट किया है वो है गुजरात। आप देख ही रहे हैं, बहुत, ये मतलब नॉर्मल लॉजिक का क्वेश्चन है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, तो इसीलिए गुजरात को सबसे ज़्यादा FDI इसने अट्रैक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 49, इन द बजट 2021-22 हाउ मेनी मोर बेनिफिशियरीज हैव बीन सेड टू बी इंक्लूडेड अंडर द उज्ज्वला स्कीम। तो कितने बेनिफिशियरीज इंक्लूडेड हुए हैं? तो 1 करोड़ इंक्लूडेड हुए हैं। अब उज्ज्वला स्कीम के बारे में बता देती हूँ। तो 2016 में इसको स्टार्ट किया गया टू डिस्ट्रीब्यूट LPG कनेक्शंस टू द BPL फैमिलीज। याद रहना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। 50th पे आते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रीनेम्ड गोरेवाड़ा जू आफ्टर हुम। तो किसके नाम पर स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया बाला साहेब ठाकरे के नाम पे। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में लोकेटेड है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। कल ही मैं 12th सेट भी लेकर आ जाऊँगी, तो प्लीज़ देखिए, शेयर करिए। आपको बेनिफिट हो रहा है, दूसरों को भी हो। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ MCQ फैक्ट्री।